क्या आपको पता है कि फर्स्ट डायबिटिक पेशेंट अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे तो हमें कुछ और ही देखने को मिलेगा, पर हमारे जो पौराणिक आयुर्वेदिक संहिताज है, स्पेसिफिकली अष्टांग हृदय में मेंशन है कि जो फर्स्ट प्रमेह के पेशेंट है वो हमारे प्यारे भगवान गणेश जी हैं। तो हमारे प्यारे गणेश जी को हम क्या अर्पण करते हैं? मोदक, और उसके साथ ही हम अर्पण करते हैं दुर्वा के बन। अब ये जो दुर्वा के बन है उसमें है प्रॉपर्टीज लाइक एंटी हाइपरलिपिडेमिक प्रॉपर्टी एंड एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी। तो अभी के लिए फैक्ट्स इतना ही, मेन मुद्दे पे चलते हैं। चलिए। ट्रीटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो हम एक ट्रायंगुलर अप्रोच लेंगे, डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन। एंड जो भी लोग न्यू टू द डिजीज़ है, अगर आप अच्छे से मेडिसिन पहले इस्तेमाल करें, फिर डाइट रेगुलरली एंड एक्सरसाइज मेंटेन करें, तो आपका रिवर्सल का जो रेट है डिजीज़ को लेके वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर आयुर्वेद में बेस्ट माना गया है बरले को। इसको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे कि जव, यवा। इसके आप पैनकेक्स बना के खा सकते हो, या तो फिर मालपुआ या अप्पू, जो भी आप बोलो। और एक अच्छा रेसिपी है, इसमें आप वेजिटेबल्स डाल के फ्राइड राइस की तरह खा सकते हो, फ्लेक्सिन ऑयल या मस्टर्ड ऑयल यूज़ करके। जव या बरले को आप बनाते समय एक्सेस वाटर को हटा के खा सकते हो, उसको बोलते हैं हम यवा उडन, या एक्सेस वाटर को रख के पॉरेज की तरह या भटिया की तरह खा सकते हो। आप इसे सट्टू के रूप में भी भून के रख सकते हो, डिफरेंट सीरियल्स एंड पल्सेस को मिला के। इसका भी डिफरेंट रेसिपीज़ आप बना सकते हो। आप पूरी रात को त्रिफला के काढ़े में जवा या बरले को भिगो के रख सकते हो और मॉर्निंग कुछ रेसिपी बना के खा सकते हो। राइस में से साली राइस को बेस्ट माना गया है, उसमें भी रक्तसाली बेस्ट है। उसको आप मूंग बीन्स या काबुली चाने के साथ बना के खा सकते हो। इसके अलावा आप ले सकते हो इंडियन मिलेट मतलब बाजरा, फॉक्सटेल मिलेट मतलब ककूम, बंगाल के वाइल्ड राइस या लिटिल मिलेट या समा। पित्त कट्टू कषाय, ये वाले रस के जो भी हर्ब्स है वो लेना चाहिए। चिचिंडा, करेला, लौकी, परवल या पटल, तुरोई, टरोई, बड़ी कटेरी, नीम, वासा, पुनर्नवा, शतावरी इत्यादि आप ले सकते हो। सूखी या एरिड रीजन के जो भी मांस है वो सब आप ले सकते हो। फास्ट फूड या जो भी हाई कार्ब डाइट है उसको आप छोड़ना है। अपने फूड को लेके आप स्टडी कीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए। मैं आपके साथ अभी 11 आसन्स डिस्कस करूंगी, ध्यान से देखिएगा। तदासन, ये आसन करने के लिए आपके हाथ को ऊपर की ओर लेके जाइए, लंबी सी सांस लीजिए और अपने पैर के जो उंगलियां हैं उनके बल आपको खड़ा होना है। ऐसे ही आप बैलेंस कीजिए। 5 to 10 सेकेंड्स आपको ये पोजीशन में रहना है और फिर आप वापस सांस को छोड़ के अपने पोजीशन में आ जाइए। नेक्स्ट आता है त्रिकोणासन। अपने पैर को स्ट्रेस कीजिए 3 to 4 फीट अपार्ट। ये वीडियो में मैंने अपने राइट लेग को बाहर की ओर रखा है और लेफ्ट लेग को अंदर की ओर, देख लीजिए। फिर हाथ को ऐसे स्ट्रेस करके इनहेल करके आपको एक हाथ से मैंने राइट लेग को पकड़ा है और लेफ्ट हैंड मैंने ऊपर रखा है, पूरा स्ट्रेट, सिर को ऊपर। कुछ देर यही पोजीशन में रुकिए, देन बैक टू नॉर्मल पोजीशन, एक्सहेल करके। भुजंगासन, आपको उल्टा लेटना है। फिर अपने हाथ के बल आपको लंबी सांस लेके अपने एब्डोमिनल मसल, चेस्ट, इनको उठाना है। सीधा देखिए, नहीं तो ऊपर देखिए आप। ये पोजीशन आप रिटेन करो 20 to 25 सेकेंड्स, ऐसे ही आप रुको। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ के आप नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हो। ये आप स्टेप कर सकते हो 5 to 6 टाइम्स। कहा जाता है कि किडनी एंड लिवर फंक्शंस के लिए ये अच्छा है। जैसा नाम वैसा काम। सीधा पैर को उठाइए, फिर नीज़ को बेंड कीजिए। नॉर्मली इनहेल करके आप अपने हाथ से अपनी नीज़ को पकड़ लीजिए और छाती की ओर लेके आइए। ये एक्सरसाइज के दौरान आपको नॉर्मल सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है। जिनको स्लिप डिस्क है या हार्निया है या बैक एक है, वो ये एक्सरसाइज ना करें तो बेहतर होगा। और आप एक्सहेल करके नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। धनुरासन, उल्टा ले जाइए आप। नॉर्मली आप जैसे सांस लेते हो छोड़ते हो वो करते रहिए। फिर नीज़ को बेंड करके अपने हाथ से ऐसे पकड़ लीजिए अपने लेग्स को। फिर लंबी सांस लेके अपने छाती को और पैर को उठाना है। ये पोजीशन आप रह सकते हो 5 to 10 सेकेंड्स। फिर सांस को छोड़ के नॉर्मल पोजीशन में आपको आना है। तो
योगा के सेक्शन में जाने से पहले मैं फैक्ट नंबर 2 बताना चाहती हूँ। जो हमारे संहितास में मेंशन है, प्रमेय में 20 टाइप्स ऑफ प्रमेय बताया गया है, उसको भी थोड़ा सा कॉन्साइज करके आपको ईजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए 2 टाइप्स है। सहजा मतलब जो होता है आपका बीज के लिए, मतलब जो जेनेटिकली ओरिजिन है, जो पहले से ही जिनका डायबिटीज़ होते रहता है, वो है एक टाइप। और सेकंड टाइप है अपत्यनिमित्त, मतलब जो आप फॉल्टी हैबिट लाइफस्टाइल फॉलो करते हो उसके कारण होता है। तो इसीलिए ही मैंने जब लाइफस्टाइल डाइट मेंशन किया है उसमें मैंने बोला है कि अच्छे से रहना है, जो भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उसको हमें छोड़ना है। नेक्स्ट आता है अर्ध मत्स्य आसन। यह आसन करने के लिए मैंने अपने राइट लेग को लेफ़्ट बटक के नीचे रखा है, फिर लेफ़्ट लेग को मोड़ के राइट नी के साइड में रख दिया है, फिर अपने लेफ़्ट हैंड को पीछे रखा है और राइट हैंड को उठा के मैंने लेफ़्ट लेग में पकड़ लिया है और अपने सिर को बैक साइड में आप कर सकते हो। और नॉर्मल जैसे आप सांस लेते हो, छोड़ते हो, लंबी लंबी, वो कर सकते हो। ये पोजीशन में आप 20 to 25 सेकेंड्स रह सकते हो, फिर नेक्स्ट साइड में भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। सब आसन करने के बाद आप सुपाइन पोजीशन में ऐसे सो के शवासन करना मत भूलिएगा। आपको नॉर्मली सांस लेना है एंड छोड़ना है। नेक्स्ट आता है पद्मासन। यह आसन करने के लिए आपको पैर को फिर सीधा करना होगा बैठ के, फिर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर उठाना है। नॉर्मली आप सांस लेते रहिए एंड छोड़ते रहिए। ये करने के टाइम में अपने स्पाइन को आप सीधा रखने की कोशिश कीजिए। कपालभाति ये करने के लिए आप सुखासन में बैठ जाइए, लंबी सांस लेके एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करके छोड़ना है। ये आप पहले 20 टाइम्स कीजिए, फिर 30-40 करके इंक्रीज़ करते जाइए। सूर्य नमस्कार को करने के लिए पहले स्थिति या प्रणाम, फिर अर्ध चक्रासन, पदहस्तासन, अश्वसंचलासन, दंड आसन, शशांगासन, उसके बाद फिर अष्टांगासन, फिर भुजंगासन, पर्वत आसन, अश्वसंचलासन, पदहस्तासन, फिर से अर्धचक्रासन एंड प्रणाम। इसके अलावा आप पश्चिम उत्थासन कर सकते हो, जो मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई। मैं कुछ होम रेमेडीज शेयर करना चाहती हूँ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो उसको छोड़ना है। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, मेडिसिन खाते रहिए आप। 1 स्पून ऑफ होममेड हल्दी को आप आंवला के रस के साथ या नहीं तो हनी के साथ मिला के खा सकते हो। हनी अगर घर में 100% बना हुआ तभी आप लीजिए, वरना मत लीजिए। बाज़ार का तो बिल्कुल मत लीजिए। गुरुची जो है उसके पत्ते को आप लेके काढ़ा बना के हाफ कप पी सकते हो सुबह शाम को, नहीं तो आंवला के भी रस को निकाल के आप हाफ कप पी सकते हो सुबह शाम को। इसमें एंटी हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी है। और एक काढ़ा है, आप इसका पाउडर फॉर्म बना के रख सकते हो और सुबह शाम को पी सकते हो। इसमें चाहिए आपको विडंग, पाथा, अर्जुन और धानवना। ये प्रिपरेशन प्रमेह में बहुत लाभदायक पाया गया है। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो बोलेंगे कि मैं घरेलू नुस्खा यूज़ करके ही अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रही हूँ, जैसे कि मीठी का पानी जो है वो पी लिया उन लोगों ने। वो लोग क्या करेंगे, 1-2 महीने के लिए वो लोग करेंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर बाद में कुछ महीने बाद जब वो लोग अपने शुगर को टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो या कोई हर्बल प्रिपरेशन ले रहे हो, अगर आप ले रहे हो तो आपको वो कंटिन्यूटी रखना है। और साथ में ही आपको एक ग्लूकोमीटर घर में रखना चाहिए। तभी जब भी आप चाहे आप टेस्ट करते रहिए। एक स्पेसिफिक टाइम के मतलब लाइक 1 मंथ के दौरान आप चेक करते रहो आपका शुगर लेवल कितना है, वो सब आपको देखते रहना पड़ेगा। ऐसे ही आधा खा के फिर आपने छोड़ दिया तो ये कुछ काम में नहीं आने वाला है। आयुर्वेद में बहुत अच्छे प्रोसीजर है जिसका नाम हम बोलते हैं पंचकर्म। इसके साथ ही आपका जो विकृत दोषा है उनको उत्क्लेश किया जाएगा स्नेहन एंड स्वेदन करके, मतलब ऑयलिएशन एंड हॉट फर्मेंटेशन करके। फिर उसको बॉडी से निकाला जाएगा थ्रो वमन, दैट इज़ एमेसिस, एंड विरेचन थ्रो, दैट इज़ पर्गेशन। तो ट्रेंड आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ही जाके आप ये सब करवाइएगा। वैसे आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिसिन है तो मैं वो सब अब यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो मेडिकल एथिक्स के बाहर हो जाएगा। कंसल्ट विथ योर डॉक्टर एंड टेक देम।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो और आपको वीडियो कैसा लगा है, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। Until next video, bye bye.